हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट क्लोथ्स, राइट? हमने बहुत सारे कपड़ों के बारे में पढ़ा और हम उनको कब पहनते हैं हमने ये भी देखा था। तो बच्चों, इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 4। एंड बच्चों, नाम क्या है चैप्टर का? द नेम इज आवर हाउस, मतलब कि हम अपने घर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस लेसन का इनपुट हमें क्या मिलने वाला है कि आफ्टर एयर, वाटर, फूड, हाउस इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर अ लिविंग बीइंग। मतलब कि अगर हम एयर, वाटर एंड फूड के बाद की बात करें तो उसके बाद हमें हाउस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अ हाउस वेयर वी लिव इज आवर होम, मतलब कि उस घर में जहाँ हम रहते हैं वही हमारा क्या होता है? होम होता है। इन आवर होम वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल, मतलब कि हमारे घर में बच्चों हम कैसा फील करते हैं? बहुत ही ज्यादा सेफ एंड कंफर्टेबल फील करते हैं, राइट? तो बच्चों, लेट्स मूव टू दी चैप्टर। नाउ बच्चों, यहाँ पे आपको बहुत सारी पिक्चर्स दिख रही है, राइट? तो हमें क्या करना है? वी नीड टू नेम द फॉलोइंग रूम्स। हमें क्या करना है? इन रूम्स के नाम को लिखना है। तो बच्चों, अगर हम फर्स्ट पिक्चर देखते हैं बच्चों, तो ये किसका रूम है? ये है हमारा किचन। और वैसे ही बच्चों, अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो ये आपका क्या हुआ? ये हुआ आपका बेडरूम, जहाँ पे आप सोते हो। तो ऐसे ही आप बच्चों क्या करने वाले हो? आप इन पिक्चर्स को देखने वाले हो और उनके नाम आप नीचे लिखेंगे। नाउ बच्चों, अब हम बात करते हैं हाउस आर शेल्टर, मतलब कि जो भी हमारे हाउसेज होते हैं वो हमारे शेल्टर होते हैं। वी आर प्रोटेक्टेड इन आवर हाउस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म्स, थीव्स, एनिमीज एंड वाइल्ड एनिमल्स। मतलब कि हमारा जो हाउस है बच्चों वो हमें इन सभी चीजों से प्रोटेक्ट करता है। किससे बच्चों? हीट से, कोल्ड से, रेन से, स्टॉर्म से, थीव से मतलब चोरों से, एनिमीज से मतलब दुश्मनों से, और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल से। आवर फैमिली लिव्स इन आवर होम्स, मतलब कि हमारी जो फैमिली है बच्चों वो कहाँ पे रहती है? वो रहती है हमारे होम्स में। वी फील सेफ इन आवर होम, और जब हम होम में रहते हैं बच्चों हमें बहुत ही ज्यादा सेफ एंड कंफर्टेबल भी फील होता है, राइट? पीपल लिव इन स्मॉल हट्स इन विलेजेस, मतलब कि जो हमारे लोग हैं बच्चों, कहाँ के लोग? जो भी विलेजेस में रहते हैं, मतलब गांव में रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं बच्चों? बहुत ही स्मॉल स्मॉल हट्स होती है, वहां रहते हैं। अब बच्चों, अगर हम पिक्चर की बात करते हैं तो ये आपके हट की पिक्चर है। क्या है बच्चों? बहुत ही छोटा सा क्यूट सा हट है, राइट? तो बच्चों, दीज हट्स आर मेड फ्रॉम मड। किससे बने हुए होते हैं बच्चों? ये जो हट्स होते हैं वो हमारे मड, स्ट्रॉ और बैम्बूज के बने होते हैं। These are not very strong, और बच्चों ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि बच्चों ये सारे घर हमारे किससे मिलके बने हैं? बैम्बू से, मड से और स्ट्रॉ से मिलके बने हैं। These are called कच्चा हाउसेस, और इसलिए हम बच्चों इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं कच्चा हाउस। In towns and cities, houses are made up of bricks, cement, iron, sand and wood. लेकिन अगर हम बच्चों बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज की बात करते हैं तो वहाँ पे जो हाउसेज होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? ब्रिक से मतलब ईंट, सीमेंट से, आयरन से, सैंड से एंड वुड से। These houses are strong, और बच्चों ये जो हाउसेज होते हैं ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, पावरफुल होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इनको पक्का हाउस। देन बच्चों, हम बात करेंगे बंगलोज की, फ्लैट्स की एंड स्काईस्केपर्स की, ठीक है? तो इन सिटीज सम पीपल लिव इन वेरी बिग हाउसेस, ठीक है? अगर हम सिटीज की बात करते हैं तो कुछ लोग बच्चों बहुत ही बड़े घर में रहते हैं, राइट? और उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बच्चों बंगलोज। बंगलोज यूजुअली कंप्राइजेस ऑफ अ लॉन। बंगलोज में बच्चों क्या होते हैं? बंगलोज में होते हैं लॉन, जिसको कि हम गार्डन भी बोलते हैं। एक वरांडा होता है एंड बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत सारे रूम्स भी होंगे।
A bungalow is a type of single story house. अब बंगलो बच्चों किसका टाइप है? बंगलो है हमारा सिंगल स्टोरी का टाइप। देन आता है बच्चों आपका मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। ठीक है, अब हम किसके बारे में देखने वाले हैं? देयर आर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स इन बिग सिटीज, मतलब कि जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है बच्चों, वहां पे क्या होते हैं? वहां पे होते हैं आपके मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। इन दीज बिल्डिंग्स मेनी हाउसेज आर बिल्ट टुगेदर। अब बच्चों क्या होता है? इस बिल्डिंग में बहुत सारे हाउसेस को बनाया जाता है। सच हाउसेज आर कॉल्ड फ्लैट्स, और उनको बच्चों हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं फ्लैट्स। फ्लैट्स हेल्प अस टू सेव स्पेस। अब बच्चों फ्लैट हमें किस लिए हेल्प करता है? ताकि हम स्पेस को सेव कर पाए। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इन बिग सिटीज आर कॉल्ड स्काईस्केपर्स, मतलब कि जो हमारे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स है कहाँ पे बच्चों? बहुत ही बिग बिग सिटीज में, उन्हीं को ही हमने बोला है स्काईस्केपर्स। तो बच्चों यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रही है ये किसकी है? ये हमारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की है, मतलब कि बहुत सारे फ्लैट्स यहाँ पर हैं। नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे सम मूवेबल हाउसेस के बारे में, मतलब कि ऐसे हाउसेस जो कि मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सम हाउसेस कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, कुछ कुछ हाउसेस कहाँ मूव कर सकते हैं बच्चों? एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। दीज आर टेम्पररी हाउसेस, और ये जो हाउसेस होते हैं बच्चों वो बहुत ही ज्यादा टेम्पररी होते हैं, जिसमें कि आपके कौन कौन से हाउसेस आते हैं? आपकी कारावैन्स हो गई, टेंट हो गए, हाउस बोट्स हो गए, ये सारे ही हमारे एग्जाम्पल हैं मूवेबल हाउसेस के। जिप्सीज आर नोमैडिक पीपल। जिप्सीज बच्चों क्या होते हैं? नोमैडिक लोग होते हैं। दे लिव इन हाउसेज ऑन व्हील्स, और बच्चों कहाँ रहते हैं? ऐसे हाउसेज जो कि व्हील्स में होते हैं, और उन्हीं को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को ही हम बोलते हैं कारावैन्स। सोल्जर्स, स्काउट्स, एनसीसी कैडेट्स एंड पीपल इन डेजर्ट्स, ये सारे लोग बच्चों कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं टेंट हाउस में। अ हाउस बोट इज अ फ्लोटिंग हाउस इन अ लेक, और बच्चों हाउस बोट क्या होता है? एक फ्लोटिंग हाउस होता है जो कि लेक में होता है। नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे हु हेल्प्स इन बिल्डिंग अ हाउस, मतलब कि जब भी हम किसी घर को बनाते हैं तो हमारी मदद कौन करता है? कौन उस घर को बनाता है? There are many people who help in building a house, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसी भी हाउस को बिल्ड करने के लिए। The idea of building a house begins with the architect, मतलब कि जो आइडिया होता है हाउस का बच्चों वो कौन देता है? वो स्टार्ट होता है आर्किटेक्ट से, और बच्चों आर्किटेक्ट क्या करता है? ड्रॉ करता है अ प्लान ऑफ द हाउस। The mason lays the bricks and plasters them। अब जब आपका mason है वो बच्चों क्या करता है? वो आपके जितने भी ब्रिक्स हैं, जितने भी प्लास्टर्स हैं, उन सभी को लगाता है। द प्लम्बर, ठीक है, जो हमारा प्लम्बर है, इट लेज वाटर पाइप्स एक्सेट्रा, वो क्या करता है बच्चों? जितने भी हाउसेज में हमारे वाटर पाइप्स होते हैं उनको लगाने का काम प्लम्बर का होता है। उसके बाद आता है द कारपेंटर। कारपेंटर मेक्स विंडोज, डोर्स, अलमीराज एक्सेट्रा। कारपेंटर बच्चों क्या करेगा? जितने भी आपके घर में विंडोज हैं, डोर्स है, अलमीराज है, उन सभी को बनाने में हेल्प करेगा। द इलेक्ट्रिशियन फिट द इलेक्ट्रिक वायर्स। अब जो इलेक्ट्रिशियन है बच्चों क्या करेगा? जितने भी आपके घर के इलेक्ट्रिक वायर्स हैं जैसे कि स्विच, ठीक है, वो सारी चीजें कौन लगाता है? वो लगाता है इलेक्ट्रिशियन। जिसमें कि आपका बच्चों क्या क्या आता है? उसमें इंक्लूड होते हैं आपके प्लग्स, वायर्स, switches. The painter paints and whitewashes the house. अब जो बच्चों पेंटर है वो क्या करता है? वो पेंट करता है या फिर व्हाइट वॉश करता है हाउस में। We should live in airy and well lighted house, और बच्चों हमें हमेशा ऐसे हाउस में रहना चाहिए जहाँ पे एडिक्वेट एयर हो, मतलब हवा हो, और अच्छी लाइट भी हो। A good house should be well ventilated, मतलब कि एक अच्छा हाउस हम कब बोल सकते हैं? जब वो हाउस बहुत अच्छी तरीके से वेंटिलेटेड हो, मतलब हवा, लाइट सब आती हो। अलाउइंग प्लेंटी ऑफ एयर एंड सनशाइन टू कम इन, मतलब कि हमारा जो एयर है
और सनशाइन है वो भी उस घर के अंदर आए, तो हम उसी को ही एक अच्छा घर बोलते हैं। तो बच्चों ये जो पिक्चर है वो किसकी पिक्चर है? वो है बंगलो की। नाउ बच्चों अब हम क्या बात करेंगे? अब हम देखेंगे हमेशा की तरह अपने फैक्ट्स अनलिमिटेड। तो बच्चों आज के फैक्ट्स में क्या है? हाउस रेफर्स टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। बच्चों हाउस क्या है? एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। होम हैज अ मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड पोएटिक कॉनोटेशन एज द सेंटर ऑफ फैमिली लाइफ। मतलब कि किसी भी होम में बच्चों क्या होता है, एक उस फैमिली मेंबर से रिलेटेड क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट होगा, एक पोएटिक कोनोटेशन होगा जो कि एक सेंटर ऑफ फैमिली लाइफ को डिपिक्ट करता है, दिखाता है। टेंट फैब्रिक में बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स। अब जो बच्चों हमने टेंट हाउसेस देखे थे तो उस टेंट का जो फैब्रिक है वो बहुत सारे मटेरियल से मिलके बना है, जैसे कि कॉटन, नायलॉन, सिल्क एंड पॉलिएस्टर। इन सारी चीजों से मिलके बना है। अब बच्चों हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखेंगे अपना लेसन एको। तो बच्चों आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी हार्मफुल थिंग्स। मतलब कि हमारा जो घर है वो हमें प्रोटेक्ट करता है जितने भी हमारे हार्मफुल थिंग्स हैं उनसे। कच्चा हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अब जो कच्चा हाउसेज होते हैं बच्चों वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। बिग हाउसेज आर कॉल्ड बंगलोज। अब जो बड़े बड़े घर हैं बच्चों हमने उनको क्या कहा था? हमने उनको बुलाएंगे बंगलोज। जिप्सीज आर नोमैडिक पीपल। मतलब जो जिप्सीज होते हैं बच्चों वो कौन होते हैं? वो हमारे नोमैडिक पीपल्स होते हैं। अ गुड हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड। मतलब कि एक अच्छा घर हमेशा ही बच्चों क्या होगा? बहुत अच्छी तरीके से वेंटिलेटेड होगा। तो बच्चों हमने क्या देखा? किसी भी हाउस में बहुत सारे डिफरेंट रूम्स होते हैं, राइट? तो बच्चों आप मुझे क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि किसी भी हाउस में आपका फेवरेट रूम कौन सा है और आप उस रूम में क्या करना पसंद करते हैं। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई होप आप इसको रिवाइज भी करने वाले हैं, राइट? आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।